Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब का पार्ट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन ना पूछे, वो चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो या किसी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर कोर्ट का एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इसके 3 पार्ट हैं टोटल। आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। जितने बच्चे भी अभी लाइव देख रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, बिना अपना टाइम खराब करे शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी हेडिंग देखो क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप डिनोटिंग वर्ड, जो पूरे ग्रुप, पूरे समूह को दर्शाए, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सीधी सी बात है, अलग अलग चीजों का ग्रुप होता है। लोगों का ग्रुप होगा, जानवर होते हैं उनका ग्रुप होगा, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग का ग्रुप होता है। तो एक शब्द जो पूरे ग्रुप के बारे में बता दे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल को। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं वो सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी। पहला है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी आपको क्या वर्ड याद रखना है कि सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी। नेक्स्ट, लिसनर्स। लिसनर्स कौन होते हैं? सुनने वाले। सुनने वाले के ग्रुप को क्या कहते हैं? असेंबली। सुनने वाले के ग्रुप को क्या कहते हैं? असेंबली। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। अच्छा, ये ना मैंने बिल्कुल अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किए हैं। देखो, पहले ए के हैं, फिर बी के, फिर सी के, सब कुछ ऑर्डर में है। ठीक है। म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? बैंड। अपने कहते हैं यार वो बैंड वाले आगे बैंड बजा रहे हैं। मैं साथ साथ ट्रिक्स बता रहा हूं आपको याद करने की। जैसे म्यूजिशियन क्या करते हैं? बैंड बजाते हैं। तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बैंड कहलाएगा। पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होते हैं जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? बैंड। वो भी तो हरे कृष्णा ऐसे करते जाते हैं ना, बैंड बजाते हैं ना वो भी। चलिए, क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान लोग। क्रुक्स का मतलब क्या होता है? बेईमान लोग। तो बेईमान लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बंच। क्या कहा जाता है? बंच। लेडीज, गर्ल्स और विमेन, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेवी। क्या कहा जाता है? बेवी। अब देखो, बेबी, मैंने बेबी से क्या याद रखा? बेबी। जनरली लेडीज, गर्ल्स एंड विमेन को क्या कहते हैं? बेबी, है ना? तो बेवी, बेबी, बेवी, बेबी, याद हो गया। चलिए, डायरेक्टर्स। फिर क्या है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बोर्ड। आपने कॉलेज में सुना होगा ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सुना है आपने वहां पे? तो डायरेक्टर्स के समूह को क्या कहा जाता है? बोर्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लास। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं। ये तो हम सबको पता ही है। सिंगर्स के ग्रुप को कहा जाता है क्वायर। ये चोर नहीं है, ये क्वायर है। ये क्या है? क्वायर। संजू, जो आप पूछ रहे हैं वो अभी आएगा, एक बार थोड़ा सा वेट करो। सब कुछ है, मैंने एक इस लिस्ट में एक भी वर्ड ऐसा नहीं छोड़ा जो पेपर में आ चुका या आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड है ना वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप इसको करो और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। टोटल 3 पार्ट हैं इसके। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, कल पार्ट 2 और उससे अगले दिन पार्ट 3। ठीक है। आज हम पीपल से रिलेटेड जितने भी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए, पीपल से रिलेटेड जितने भी कलेक्टिव नाउन बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है। नहीं कुणाल, नहीं, अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे वो हम। चलो, सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्वायर। अब देखो, क्वायर से मेरे को क्या वर्ड याद आया? कवाली। सिंगर क्या करते हैं जी? कवाली करते हैं। कवाली, क्वायर, कवाली, क्वायर, याद हो गया। सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्वायर कहा जाता है। बॉयज। बॉयज के ग्रुप को कहते हैं कंपनी। जैसे घर वाले नहीं कहते यार इस लड़के की कंपनी ठीक नहीं, आजकल बिगड़ रहा है ये, तो बॉयज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है?
सेलर्स, सेलर्स वो होते हैं जो शिप वगैरह होती है ना, उसके जो कर्मचारी होते हैं उसको कहते हैं सेलर्स। तो सेलर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्रू। सेलर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? सेलर्स के ग्रुप को कहा जाता है क्रू कहा जाता है। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। क्लियर है यहां तक? चलिए जी। पीपल यानी लोग, और स्पेक्टेटर यानी देखने वाले, देखने वाले, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्राउड। आप नहीं कहते यार आज तो ना लोगों का क्राउड जमा हो रखा था वहां पे, कह देते हैं ना ऐसे। तो पीपल या स्पेक्टेटर, इन दोनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? दैट इज योर क्राउड। क्लियर है बात? मिनिस्टर, ये तो आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। मिनिस्टर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? काउंसिल कहते हैं। मिनिस्टर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? काउंसिल कहते हैं। क्लियर? टूरिस्ट, जो कहीं घूमने जाते हैं एंजॉयमेंट पर्पज से, टूरिस्ट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लोक। जनरली जो वर्ड फ्लोक है ना, फ्लोक का मतलब होता है लोगों का समूह। फ्लोक का क्या मतलब होता है? लोगों का समूह। तो टूरिस्ट के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोक कहते हैं। क्लियर? रोबरर्स, जो डकैती करते हैं, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैंग। क्या कहते हैं इनके ग्रुप को? हम गैंग कहते हैं। रोबरर्स यानी डकैती करने वाले के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए, थीव्स, चोर। थीव्स का मतलब क्या है? चोर। चोरों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैंग कहते हैं। चोरों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? गैंग कहते हैं। हाँ जी संजू, आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल, आप बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको वो। कुलीज, कुलीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैंग। कुली के ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैंग। लेबरर, मजदूर, मजदूरों के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। अच्छा, आप ना यहाँ पे एक चीज नोटिस करो। आप यहां पे एक चीज नोटिस करो कि जो थीफ वर्ड है, जो थीव्स वर्ड है, वो तो पहले भी आया है। जो थीव्स वर्ड है यानी चोर, वो तो पहले भी आया है ना। तो जरूरी नहीं होता कि किसी भी ग्रुप का सिर्फ एक ही नाम हो, एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? अभी अपन रिसेंटली देखो क्या पढ़ा था? अ गैंग ऑफ थीव्स पढ़ा था ना अभी अपन ने, ये रहा अ गैंग ऑफ थीव्स। अभी अपन ने क्या पढ़ा? देखो अभी क्या आ गया? पैक ऑफ लॉइन, पैक ऑफ थीव्स। यानी चोरों के ग्रुप को हम गैंग भी कह सकते हैं और चोरों के ग्रुप को हम पैक भी कह सकते हैं। क्लियर बात? अगर जजेस का ग्रुप आ जाए या एक्सपर्ट का ग्रुप आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैनल बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे? पैनल बोलेंगे। क्लियर है बात? एम्प्लॉयज का ग्रुप अगर आ जाए, एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के ग्रुप को बोला जाता है स्टाफ। एम्प्लॉयज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्टाफ कहा जाता है। अपन नहीं बोलते ये तो है ना हमारी कंपनी का स्टाफ मेंबर है, हमारी एकेडमी का स्टाफ मेंबर है। तो एम्प्लॉयज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्टाफ कहा जाता है ना। ये जब आप ना 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली छप जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर वर्ड को किसी निमोनिक के साथ या किसी पिक्चर से रिलेट करके आपके माइंड में स्टोर कर रहा हूं। जैसे अभी मैंने बोला कि हम एकेडमी के टीचर्स को क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टीम। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टीम। पूनम, ये मैंने अभी शुरू ही किया है तो इसके पीछे कोई कुछ भी रिलेशन नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो इसको। डांसर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप। एक्टर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप। एक्रोबेट्स, एक्रोबेट्स नहीं होते जो अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे कुछ भी कर देते हैं, जोड़ तोड़ करके परफॉर्मेंस करते हैं ना, जो कलाबाजी दिखाते हैं सर्कस वगैरह में, उनको बोलते हैं एक्रोबेट्स। उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रूप कहा जाता है। एक चीज देखना आप, इस ट्रूप की स्पेलिंग में और इस ट्रूप की स्पेलिंग में फर्क है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन ट्रूप ही है, लेकिन ये ट्रूप अलग है, ये ट्रूप अलग है। फर्क क्या है दोनों में? जो ये वाला ट्रूप है, जो ये वाला ट्रूप है,
वो तो दिखाता है हमें किसी परफॉर्मेंस, जो जो लोग परफॉर्मेंस देते हैं ना, उनके ग्रुप को अगर आपको दिखाना हो तो ये वाला वर्ड आएगा। और जब आपको लोगों के ग्रुप को दिखाना हो, जैसे एक्टर्स हैं, जैसे पुलिसमैन हैं, जैसे सोल्जर्स हैं, जैसे आर्मी मैन हैं, अगर हमें उनके ग्रुप को दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस ट्रूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? समझ में आई ये? तो बेसिक से डिफरेंस है। अब पेपर अगर उसको हार्ड बनाना है ना, तो वो क्या करेगा, ये ट्रूप लिख के दे देगा। आपने तो सिर्फ ट्रूप याद कर रखा है ना, तो क्या पता आप इस वाले की जगह ये टिक कराओ, इसकी जगह ये टिक कराओ, तो अपना गलत हो जाएगा। क्लियर है? ये मेरी है ना, एक बात याद रखना, एक छोटी सी बात याद रखना, कि अगर कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, अगर नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। हमें क्या करना है, हमें मेहनत को अपनी आदत बनानी है। मेहनत को अपनी आदत बना लो। अगर सफलता तुम्हारी किस्मत ना बन जाए तो कहना, क्योंकि किस्मत का मतलब होता है कौन सा मत, मत का मतलब मन, कि आपने मन क्या बनाया है, आपने मत क्या बनाया है। और हमें मन बनाना है मेहनत करने का, और लोग कहेंगे कि बंदा किस्मत वाला है। समझ में आई? इसलिए हमें मेहनत करनी है ताकि सफलता हमारी किस्मत बन जाए। आओ, बिल्कुल संजू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो इंडियाज गॉट टैलेंट में आते हैं ना, वो एक्रोबैट्स होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। सर्कस में जो होते हैं वो एक्रोबैट होते हैं। नाइस, वेरी गुड। चलिए आओ। तो सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप। आपने सुना भी होगा कि ट्रूप वहां पे आ गई है युद्ध करने के लिए। पुलिसमैन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप कहा जाता है। एक्टर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप। अब देखो, एक्टर्स यहां पे भी आ गया और एक्टर्स यहां पे भी आ गया, तो ये दोनों ठीक हो गए, ये दोनों ठीक हो गए। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है नेटिव्स। नेटिव्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्राइब। नेटिव्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्राइब कहा जाता है। नेटिव्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू बर्थ प्लेस। रिलेटेड टू बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से संबंधित को क्या कहा जाता है? नेटिव्स कहा जाता है। समझ में आई बात आपको? तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे रिलेटेड टू पीपल। रिलेटेड टू पीपल, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगे। ये वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे, इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देके देख लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए ये वर्ड्स इतने ही, पार्ट 2 हम करेंगे कल। ठीक है, चलिए जी।